नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, A4 आयुर्वेद के लिए। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में जिसे हम रक्त प्रवाहिका के नाम से जानते हैं। हम जानेंगे कि इसके होने के कारण क्या क्या हैं। कारण इसके अनेक हैं। मुख्यतया जो पित्त बढ़ाने वाली जो भी पदार्थ होते हैं हमारे आहार में, हमारी दिनचर्या में, जिसके कारण से पित्त की वृद्धि होती है शरीर में, उन कारणों से अल्सरेटिव कोलाइटिस के होने की संभावना होती है। जैसे कटु, तिक्त, लवण, क्षार युक्त पदार्थ जैसे पापड़ वगैरह होते हैं, ज़्यादा अचार खाना, शराब का सेवन करना, तंबाकू वगैरह का सेवन करना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, अधिक मिर्च मसाला लेना, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं और इसके कारण से अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी होने की संभावना होती है। अब ये जो बीमारी है इसके लक्षण क्या क्या होंगे? लक्षण में मुख्य जो लक्षण आता है इसमें कि जो मल त्याग होता है, जो स्टूल होता है, उसमें उसके साथ में ब्लड आता है, यानी सरक्त मल त्याग होता है। सबसे बड़ा तो लक्षण ये होता है। इसके अलावा जब भी मल के साथ में रक्त जाता है तो उसमें कमजोरी आने वाली है, रक्ताल्पता यानी एनीमिया होने वाला है। इसके अलावा उस आदमी को ऐसे दौर्बल्यता लगती है, लेथार्जिक रहता है, वो काम करने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा जो मल आता है उसमें एक खास लक्षण होता है कि जो सफ़ेद रंग का उसमें एक पदार्थ आता है, जैसे आम जिसे कहा जाता है, अपक्व आहार का जो अंश है, आम जिसे हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं, वो जो आम जो आता है वो सफ़ेद रंग का होता है और वो इस तरीके से लगता है जैसे कि कोई पस हो, मवाद हो गई हो, ऐसा उसका रूप दिखता है। और जो मल होता है उसमें एक अजीब सी गंध आती है, मतलब फ्लोती फॉल स्मेल आती है, उसमें अजीब सी गंध आती है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि इसको ये बीमारी शायद रही हो। इसके अलावा ज्वर आने लगता है, उसे फीवर आने लगता है, पाचन शक्ति उसकी कम होती है क्योंकि उसकी अग्नि है वो मांद्य हो जाती है। तो पाचकाग्नि कम होने से, पाचन शक्ति कम होने से उस व्यक्ति को पेट ऐसा फूला हुआ सा रहता है। आना है जिसे कहते हैं कि पेट में गैस बनना, पेट फूल जाना, इस तरीके से उसकी लक्षण दिखाई देते हैं। इनके अलावा जब उसको मल त्याग की इच्छा होती है, जब उसको ऐसा लगता है कि मुझे स्टूल पास करना है, तो उसके पेट में वेदना ज़्यादा होती है और मल त्याग करने के बाद में उसकी वेदना जो है वो कम हो जाती है। और एक विशेष लक्षण इसमें ये भी होता है कि जो मल त्याग की इच्छा होती है वो उसे बार बार होती है और पतला मल होता है। तो ये उसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा भी और कई लक्षण होते हैं। तो हम कारण के बारे में जान लिए, लक्षण के बारे में जान लिए। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर देखें तो इसे, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसको मॉडर्न साइंस में कहा है कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है, यानी इसमें बाउल्स में, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसमें जो जख्म बन जाते हैं, जो सरक्त आता है, वो अल्सर्स बनने के कारण से आता है। ये जो अल्सर्स होते हैं मोस्टली जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होती है या कॉलोन में जो होती है, या रेक्टम में भी ऐसे अल्सर्स या जख्म पाए जाते हैं, उन अल्सर्स में से ये ब्लीडिंग होती है और वो स्टूल के साथ में बाहर आती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लीडिंग होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, अगर इस बीमारी का सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो लॉन्ग टर्म में जाकर के ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो शुरू से ही हमें लापरवाही नहीं करके सही चिकित्सा इसकी करनी चाहिए। अब चिकित्सा की बात आती है तो चिकित्सा आयुर्वेद में दो तरीके से की जाती है, एक शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में फिर वही बात आती है कि जो पित्त बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं उनका हमें त्याग करना चाहिए, जैसे कटु, तिक्त, क्षार युक्त पदार्थ, अचार वगैरह है, लवण युक्त है, स्मोकिंग है, तंबाकू का कोई भी रूप में उपयोग करना, शराब का कोई तरीके से लेना, ज़्यादा ऐसी मसाले वाली चीज़ें खाना, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, ज़्यादा स्पाइसी या डीप फ्राइड जो होती है वो खाएंगे तो उनके कारण से इसमें ये
अल्सरेटिव कोलाइटिस और बढ़ती जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो चिकित्सा में जो शमन है, यानी जो पित्त बढ़ गया है उसको हमें शांत करना है। अब औषधियों में इसमें आती है, जैसे अभिपत्तिका चूर्ण दे सकते हैं, चंद्रकला रस दे सकते हैं, कहरवा पिष्टि दी जाती है। इनके अलावा और जो भी दवाइयाँ देते हैं स्वयं नहीं लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखा करके, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हो उसे दिखाकर उसकी राय से, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट होता है वो उस व्यक्ति का बल, उसकी दोष, प्रकृति और जो देने वाली औषधियाँ हैं उनका रस गुण वीर्य विपाक, वो उस व्यक्ति के शरीर पर, उसकी प्रकृति पर, दोष के अनुसार कैसे प्रभाव करने वाले हैं, वो ये समझकर ही वो चिकित्सक आपको दवा देता है। तो मैं केवल ये नाम बता रहा हूँ कि इनमें से जो चिकित्सक को ठीक लगता है वो इसमें इनका उपयोग करता है। मुक्ता सुक्ति है, प्रवाल पिष्टि है, मुक्ता भस्म है, इस तरीके की जो शीतलता लाने वाली है, जो पित्त को कम करने वाली है, ऐसे द्रव्यों का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे योगों का, ऐसे बीमारी में पित्त शामक होने के कारण से उनका प्रयोग करते हैं। अब दूसरी चिकित्सा आती है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा का मतलब ये है कि शरीर से जो दोष हैं उनको बाहर निकालना। उसमें बस्ती का उपयोग इसके लिए बहुत लाभदायी होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में, जिसमें सरक्त मल त्याग होता है, बार बार मल त्याग होता है, पतला प्रवाही रहता है, इसलिए इसको रक्त प्रवाही का नाम दिया हुआ है, ऐसे रोगी को बस्ती का उपयोग करवाना चाहिए। मुख्यतया इसमें जो बस्ती का उपयोग होता है वो पिच्छा बस्ती का। पिच्छा बस्ती, पिच्छा क्यों कहते हैं? क्योंकि पिच्छिल जैसी होती है, इसलिए इसको पिच्छा बस्ती कहा जाता है। इसमें हम कुछ 4-5 द्रव्य लेते हैं, इसके अलावा भी कुछ और दोष और इसकी दूष्य के हिसाब से लेते हैं, जैसे मोच रस ले सकते हैं, सुंठ ले सकते हैं, अर्जुन लेते हैं, इसके अलावा लोद्र है, कुटज है। ऐसे द्रव्यों को हम, ये पांचों द्रव्यों को मान लो अगर लेते हैं तो समान मात्रा में, जैसे 10-10 ग्राम लिया और 4 कप पानी लेके उसमें हमने ये मिला दिया, मिला करके उसको अच्छे से फिर उसको उबालते हैं। जब 4 कप का 1 कप पानी रह जाएगा तब उसको छान लेना है। अब वो जो 1 कप बचा हुआ है ये क्वाथ का, उसमें आप 1 कप दूध और मिला लीजिए। 1 कप दूध मिलाने के बाद में ये गौ दुग्ध मिलाना है, उसे फिर उबालिए। फिर वो जब आधा रह गया तो उसमें हम कोई भी घृत, जैसे यष्टि मधु घृत है, पंचतिक्त घृत है या वासा घृत है, इस तरीके से हम दोष के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से उसमें मिला करके उसे पिच्छा बस्ती का उपयोग करवाते हैं। पिच्छा बस्ती में एक विशेषता ये है कि हम उसको योग क्रम के हिसाब से देना पड़ता है। योग क्रम में मतलब है कि जैसे पहले सप्ताह में उस रोगी को हम नित्य पिच्छा बस्ती का उपयोग करवाते हैं, यानी हर रोज पूरे सप्ताह उसे पिच्छा बस्ती दी जाती है। इसके अलावा जब दूसरा सप्ताह आता है तो हमें सप्ताह में 2 बार पिच्छा बस्ती का उपयोग उसके लिए करना चाहिए। और तीसरा और चौथा सप्ताह जब आता है तो हमें वीक में, सप्ताह में 1 बार ही पिच्छा बस्ती का उपयोग करना चाहिए। पिच्छा बस्ती से ऐसा देखा गया है, कई बार रिपोर्ट से हम कंपेयर करते हैं तो मालूम पड़ता है कि 1 महीने में जो अल्सर्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, उनकी ब्लीडिंग कम होने लगती है, जो पेन होता है, इंडाइजेशन जैसा रहता है, जो आम होता है, सब में अच्छा एक उसमें लाभ मिलने लगता है। अगर सोचो कि किसी को अल्सर ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करें? ऐसे व्यक्ति को जो वटांकुर होते हैं उनको खीर के साथ में सिद्ध करके, यानी खीर सिद्ध किए हुए वटांकुर को हम बस्ती के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये जब ज़्यादा अल्सर्स हो। इसके अलावा जैसे पिच्छा बस्ती दी है, औदुंबर बस्ती होती है। औदुंबर में आप उसमें अश्वत्थ ले सकते हैं और सैंधव, शहद, ये सब तो लेते ही हैं साथ में। इस तरीके से उसमें आप ये बस्ती बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। अशोक इसका और औदुंबर का बात बनाएंगे, उसके बाद में आप ये सब मिला करके उसकी बस्ती का उपयोग करते हैं। और कभी सबसे सिंपल एक बस्ती में बताता हूँ कि जो चावल होते हैं, चावल को उबाल करके अच्छे से उबाल लो चावल को, उसका जो पानी बचता है वो भी पिच्छिल जैसा ही होता है, उसी कंसिस्टेंसी में होता है, उसका उपयोग भी हम बस्ती के रूप में करते हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत आपको अपने फिजिशियन को बताना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और
इसके हम जो केस आते हैं हमारे पास में, आयुर्वेद में क्या है, लेट आते हैं। ऐसे बहुत से केस आते हैं जो स्टेरॉइड्स खा के आते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, उनकी डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कभी भी ये रोग बढ़े नहीं, उसका ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इतना ही कहूँगा, आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। आयुर्वेद में आपको स्वस्थ रहने के लिए और जो अपना स्वास्थ्य स्वस्थ है उसको और स्वस्थ बनाए रखने के लिए सही उपयोग मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।